एक बार ज्योति अपने मायके जा रही थी। अमन ज्योति को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने गया। वहां पर ज्योति ने अमन से कहा कि मेरे जाने के बाद पीछे माँ और बाबूजी का ध्यान रखना, उनको समय समय पर दवाई और खाना देते रहिएगा। तब अमन ने कहा, हाँ हाँ ठीक है, 15 दिन के लिए क्या, तुम 1 महीने के लिए जाओ। मैं, बाबूजी और माँ मजे से रहेंगे और मैं उनका ख्याल रख सकता हूँ। मैं भी उनका आखिरकार बेटा हूँ। तो ज्योति ये बात सुनकर खुश हो गई। ज्योति को तसल्ली हो गई कि अब उसका पति अपने माँ और बाबूजी का ध्यान रख लेगा। इसके बाद वो खुशी खुशी ट्रेन में बैठकर बच्चों के साथ अपने मायके चली गई। अमन जब वापसी में घर लौटा तो लौटते वक्त समोसे और कचौरी पैक करवा लिए। उसने सोचा कि माँ को घर जाने के बाद खाना नहीं बनाना पड़ेगा। जैसे ही वो घर पर गया तो माँ और बाबूजी ने उसे कहा कि बेटा, हमें तो तला हुआ छोड़े हुए 8 महीने से भी ज्यादा हो चुके हैं, पर तुझे कैसे पता होगा। हमारा ध्यान तो हमारी बहू रखती है। उसे सब पता होता है कि हमें कब क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। ये सुनकर अमन को शौक लगा कि उसे ही नहीं पता उसके माँ बाप को कब क्या खाना है। फिर उसके बाद सभी ने चाय ब्रेड लेकर के नाश्ता किया और समोसे और कचौरी माँ बापूजी ने नहीं खाए। फिर अमन ने उनको दवाई दी। उन्हें बोला कि माँ बाबूजी, आपकी दवाई का समय हो गया है, दवाई ले लीजिए। माँ ने कहा, बेटा, हमें नहीं पता कि हमें कौन सी दवाई लेनी है, दवाई तो बहू ही हमें दिया करती थी। फिर अमन ने ज्योति को फोन लगाया और पूछा कि तुम माँ बाबूजी को कौन सी दवाई देती हो। समय समय पर उसे ज्योति से ही पूछना पड़ता कि अब माँ और बाबूजी को कौन सी दवाई देनी है। उसे घर के सामान के लिए भी बार बार ज्योति को फोन करना होता था कि मेरी फाइल कहाँ है, किचन का सामान कहाँ है। हर एक चीज के लिए उसको ज्योति को बार बार कॉल लगाना पड़ता था। माँ और बाबूजी भी बच्चों के बिना उदास हो गए थे। वो बार बार बच्चों से फोन करके बातें करते, लेकिन फिर भी उदास रहते क्योंकि बच्चों के बिना घर सूना हो गया था और बहू के बिना उनका दिल नहीं लग रहा था। माँ बाबूजी को उदास देखकर अमन भी उदास रहने लगा। उसे बच्चों की और ज्योति की कमी खलने लगी। उसने ज्योति को फोन किया और उसे बोला कि जल्दी से घर वापस आ जाओ, तुम्हारे बिना तो घर बिल्कुल सूना हो गया है। इसके बाद ज्योति अपने बच्चों को लेकर घर वापस आ गई। जैसे ही ज्योति घर वापस आई, घर फिर से खिलखिलाने लगा। बच्चों से मिलकर माँ बाबूजी भी बहुत ज्यादा खुश हो गए। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि वृद्ध माँ बाप का सहारा बहुएं होती हैं, बेटा नहीं। इसलिए हमें बहुओं की भी कदर करनी चाहिए। बेटे से ज्यादा महत्व बहुओं को देना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।